Home Minister Amit Shah took on the leaders of the opposition over their various contentions over Citizenship Amendment Act. Speaking to ANI, Amit Shah answered their procedural and political attacks with a fact check and counter of his own. He made clear that there is no provision that entails losing citizenship like some have been claiming, and said there are many who are opposing for appeasement and vote bank. Shah made clear the government will not roll back CAA. तुष्टीकरण की राजनीति कर कर, अपीसमेंट की पॉलिटिक्स कर कर वोट बैंक को कंसोलिडेट करना चाहता है। मैं उनको विनती करना चाहता हूं कि आप एक्सपोज हो चुके हो, ये मत करिए। पूरे देश की जनता जानती है कि सीएए इस देश का कानून है, और ये 4 साल में मैं कम से कम 41 बार बोला हूं कि ये होगा, चुनाव के पहले होगा। पहले टाइमिंग की बात करता हूं जी। सारे विपक्षी दल, ओवैसी हो, राहुल गांधी जी हो, या अरविंद केजरीवाल हो, या ममता जी हो, ये झूठ की राजनीति कर रहे हैं। इसलिए टाइमिंग का महत्व नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने 2019 में अपने घोषणा पत्र में कहा है कि हम सीएए लेकर आएंगे और पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के जो शरणार्थी है उनको नागरिकता देंगे। तो भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा बहुत स्पष्ट है, और वो एजेंडे के आधार पर हमें बहुमत मिला है। इस देश के अल्पसंख्यक माइनॉरिटीज या तो किसी और व्यक्ति को डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सीएए में किसी की नागरिकता लेने का प्रावधान ही नहीं है। सीएए सिर्फ और सिर्फ 3 देश, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश से हिंदू, सिख, बौद्ध, क्रिश्चियन और पारसी, जो जैन और पारसी शरणार्थी आए हैं, इनको उनका अधिकार देने का कानून है, नागरिकता देने का कानून है। While Amit Shah has not discriminated in terms of taking on opposition leaders on CAA, the person who has come in for the most criticism is Delhi CM Arvind Kejriwal. Yesterday, Kejriwal had unleashed an attack on the intent behind CAA, saying the BJP wants to give everything that's due to Indians to Pakistanis instead, and that incidents of robberies and rapes would rise because of CAA. Today, refugees, including Hindus who have come from Pakistan to India, protested outside Kejriwal's residence demanding an apology. Listen in. हमारे बच्चों को रोजगार दिए नहीं जा रहे, पाकिस्तान से लोगों को लाके उनके बच्चों को रोजगार देना चाहते हैं। भारत के तो ढेरों लोग बेघर हैं, लेकिन बीजेपी वाले पाकिस्तान से लोगों को लाके उन्हें भारत में बसाना चाहते हैं, उनको घर देना चाहते हैं। हमारे रोजगार उनके बच्चों को देना चाहते हैं, हमारे हक के घर उनमें पाकिस्तानियों को बसाना चाहते हैं। भारत सरकार का जो सरकारी पैसा हमारे परिवार और देश के विकास पे खर्च होना चाहिए, वो पैसा पाकिस्तानियों को भारत में बसाने पे खर्च किया जाएगा। मैं हिसाब लगा रहा था, अगर 1-1.5 करोड़ लोग भी आ गए, अगर आपके घर के पास पाकिस्तानी आके झुग्गी लगा के बैठ गए, आप पसंद करोगे? कितने लोग पसंद करेंगे? चोरियां, डकैतियां, बलात्कार बढ़ेंगे हमारे देश के अंदर, पूरी कानून व्यवस्था, और पता नहीं कैसे कैसे लोग आएंगे वहां पे। सुरक्षा व्यवस्था, हमारे देश की सुरक्षा व्यवस्था का क्या होगा? केजरीवाल माफी मांगो। पहली बात तो हमारे को 12-13 साल में हमारे से मिलने नहीं आए। दूसरी बात, हम पड़ोसी हैं फिर भी मिलने नहीं आए। दूसरी बात, जब हमारा खाना बन के रोटी हाथ में खाने को आ गए, उस टाइम वो छीनने आ पड़ा। बोला किससे छीनने आ पड़ा? कि हमारी आपत्ति पड़ रही है। किस लिए आपत्ति बढ़ रही है? हम उसकी नौकरी थोड़ी ना छीन रहे हैं कि उसकी हमें कुर्सी छीन लेंगे। हम जितने पाकिस्तानी भाई हैं सब अनपढ़ हैं, पाकिस्तान में पढ़े लिखे नहीं हैं। इसने ये कैसे सोच लिया कि हम चोर हैं? हम 10-12 साल से हम किसी को यहाँ देखो, यहाँ किसी की चोरी या डिकेटी या कुछ हमने किया है? मन हमने कुछ भी नहीं ऐसा किया है। हम सनाती हैं, माता भारत माता के पुत्र हैं, हम किसान हैं। केजरीवाल माफी मांगे। क्यों सर? क्यों भैया? विरोध हमारे खिलाफ क्यों विरोध कर रहे हैं? क्या विरोध किया? विरोध किया है जो कि उधर से आए उनको नागरिकता नहीं दी जाए। क्यों नहीं दी जाए? आप यहाँ पे कब से आए हैं? हम अब यहाँ पे 5 साल हो गए आए हैं। क्या आपकी क्या मांग है? हमारा खून चेक करो। हम हिंदू हैं और हिंदू सच्चे हैं। हमारे को भारत माता में जगह चाहिए। हम मोदी के बंदे हैं, हमारा हक चाहिए। हमारी बेटियां हैं, हम किधर लेके जाएंगे? हमारा देश में आए, हमारा देश में रहेंगे।
करेंगे, होली करेंगे, दिवाली करेंगे, माँ भारत की जयकार करेंगे। मोदी मोदी जय श्री राम। Let's now listen into what the Home Minister said on Mr. Arvind Kejriwal and the counter that came in from Arvind Kejriwal. दिल्ली के मुख्यमंत्री अपने भ्रष्टाचार के उजागर होने से अपना आपा खो बैठे हैं। उनको मालूम नहीं है कि ये सारे लोग आ चुके हैं, आज भारत में ही रह रहे हैं, सिर्फ इनको अधिकार नहीं मिला है, वो अधिकार देने की बात है। 2014 तक जो आ गए इनको नागरिकता देनी है, और इतनी ही चिंता है तो वो क्यों बांग्लादेशी घुसपैठियों की बात नहीं करते हैं, रोहिंग्यास का विरोध क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि वो वोट बैंक की पॉलिटिक्स कर रहे हैं। दिल्ली के चुनाव उनके लिए लोहे के चने चबाने जैसे हैं, इसलिए वोट बैंक की पॉलिटिक्स कर रहे हैं। आपने रोहिंग्यों की बात की, ये तो आप ही के टाइम में आए थे, ये तो 2014 के बाद आए हैं सारे रोहिंग्ये। कैसे आए ये? आपकी मिली भगत से आए कि आपकी नाकामी की वजह से आए? तो जो इतने एक तरह से दरवाजा जो खोल रहे हो, इनको जो लीगल बना रहे हो, ये देश के लिए बहुत खतरनाक है, और इतनी भारी संख्या में इसके बाद घुसपैठिए आने वाले हैं जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से लोगों को लाकर बसाया जाएगा हमारे देश में, उनको कहाँ बसाया जाएगा? आप खुद ही सोचिए कि आपके घर के आगे अगर एक झुग्गी लगाएं और उसमें एक पाकिस्तानी हो, तो क्या आपके घर की बेटी, आपकी बेटी, आप सुरक्षित फील करेंगे? भाजपा लेती है गारंटी लॉ एंड ऑर्डर की। भाजपा यहाँ पे दंगे होंगे, यहाँ पे सौहार्द बिगड़ेगा, यहाँ पर चोरियां डकैतियां बढ़ेंगी। क्या ये कराना चाहती है भाजपा? क्या हमारे मुद्दे खत्म हो गए? क्या देश में महंगाई खत्म हो गई? क्या देश में बेरोजगारी खत्म हो गई? क्या देश में गरीबी खत्म हो गई? जो ये और देशों के गरीब यहाँ लाकर बसाना चाहते हैं। हमारे देश के लखपति, करोड़पति, पूंजीपति लगभग 11 लाख लोग देश छोड़कर चले गए हैं। वो लोग नौकरियां देते थे हमारे देशवासियों को। मोदी जी को उनको वापस लेकर आना चाहिए। All right, we have Shivani joining us with more details. Shivani, Bab's exchange between the political netas and on-ground refugees have protested against Mr. Kejriwal for saying that money that belongs to Indians being used and spent on settling Pakistanis. Swati, see, the CA rules are for those people who have already come to India by December 31st, 2014, and that's what has also been reiterated by the Home Minister Amit Shah while he was speaking today in an interview. And Arvind Kejriwal says that if the people from Pakistan or Bangladesh or other countries come to India, where will they reside, and a lot of other questions he's raised. But on the contrary, the rule says that all those minorities who were being persecuted in these countries, Pakistan, Bangladesh and Afghanistan, who do not have any other place in the world to go except India. These are Hindus, these are Christians, other minorities, these are Jains, 6 communities who were facing oppression over a long period of time. They are already in India. So these people will be getting the citizenship under the CAA. That's what has been again and again emphasized by the government also, and nobody's citizenship will be taken away. That has also been cleared. But a lot of fear mongering is happening, a lot of politics is happening. And what yesterday also Arvind Kejriwal had said, that if people from Pakistan will come to India, the youth of India will not get jobs, and their share of jobs and rights will go to the Pakistanis. So this is all fear mongering. Amit Shah has already cleared it that this rule comes for those people who are already in India, who have come to India before 2014, 31st of December. So there's no question of more and more population coming to India. That's the question which Arvind Kejriwal is raising, and we saw a lot of protesters outside Arvind Kejriwal's residence, the refugees who are already in India. They said that now when we are in India, we sought refuge. Shivani, stay on with us. Let's in fact listen to what the Home Minister said specifically about the statements that came in from opposition leaders like Mamata Banerjee and Rahul Gandhi. He asked the West Bengal CM to show how CAA could result in a loss of citizenship, and also challenged Rahul Gandhi to explain why he's opposed to CAA. कांग्रेस में आपकी अच्छी खासी पहुंच है, इस विषय पर राहुल जी से एक बार चर्चा करके डिटेल पूछ लो जरा। इस कमरे में बैठकर आपको इंटरव्यू करे सीएए पर और समझाए, जो वो बोल रहे हैं वो इतना समझा दे जनता को। राजनीति के अंदर आपके निर्णय को जस्टिफाई करने की जिम्मेदारी आपकी होती है। जैसे
मेरी सरकार का फैसला ऐसी है। इसके बारे में मेरी पार्टी के तर्क, मेरी गवर्नमेंट के तर्क और क्यों ये देश के हित में है मुझे समझाना पड़ता है। जरा राहुल गांधी जी आपके इसी कमरे में आकर देश को समझा दे कि क्यों विरोध में है। देखिए, मैं ममता जी को करबद्ध निवेदन आपके इस कार्यक्रम के माध्यम से करना चाहता हूं। पॉलिटिक्स करने के हजारों मंच है। प्लीज बांग्लादेश से आए हुए बंगाली हिंदुओं का अहित मत करिए। आप खुद बंगाली हैं। बांग्लादेश से जो बंगाली हिंदू आए हैं, इनको नागरिकता देने के लिए एक कानून है। ममता जी को मैं खुली चुनौती देता हूं, इस कानून की धारा में से किसी की नागरिकता छीनने की एक धारा वो बता दे सार्वजनिक रूप से। वो खौफ पैदा कर रही है, हिंदू और मुसलमानों के बीच में विखवाद कराना चाहती है। Both TMC and Congress have hit back at Amit Shah with an all-out political war breaking out now. Listen to reactions coming in from the opposition. नहीं, एकदम सही बात है। कारण पश्चिम बंगाल में और भी कुछ राज्य है जहां पर इन्फिल्ट्रेशन एक बड़ा मुद्दा है। पश्चिम बंगाल में तो घुसपैठी को ममता बनर्जी बुलाते हैं, रोहिंग्या को बुलाते हैं और उनका वोटर लिस्ट में नाम घुसा के उनको वोट बैंक बनाने का काम करते हैं। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी क्षमता में आएंगे तो ममता बनर्जी का जो ऐसा राजनीति उसको समाप्त हम कर देंगे और किसी भी हालत से घुसपैठी को यहीं पर रहने नहीं देंगे। ये भारतीय जनता पार्टी का जो लाइन ऑफ एक्शन है उसका बारे में ही हमारा गृह मंत्री अमित शाह जी जिक्र किए। See, the fear of losing the power itself show that the timing of their taking a decision. See, the fear of losing the power itself show that the timing of their taking a decision. Home Minister Amit Shah, you are accusing the Bengal government of not being able to differentiate between infiltrators and refugees, and accusing the Bengal Chief Minister Mamata Banerjee of compromising national security. Mr. Shah, who is compromising national security? On the eve of elections, after 4 years and 3 months, you have brought in the CAA, a law which the United Nations itself calls discriminatory, a law which recognizes citizenship based on religion. You have brought this in on the eve of elections to create chaos and division. Clearly, Mr. Shah, your Viksit Bharat rhetoric is not working, which is why you are bringing in these openly hateful and divisive laws to polarize India in order to win votes. Mr. Amit Shah, how long will you continue with this Ghuspetia rhetoric and Ghuspetia politics?